अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स लर्नर्स और फिजिक्स लर्नर्स में मैं हूं आपके साथ मुनव्वर हुसैन शाह। तो आज का जो हमारा ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में स्टडी करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, साइंसी तरकीब भी हम इसे कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि अदाद को मयारी शक्ल में तब्दील कर देना क्या कहलाता है जी, साइंसी तरकीब कहलाता है। या इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी बन सकती है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10, यानी कि अदाद को 10 की पावर में लिख देने को भी हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पर 134.7, तो 134.7 में को जब हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इसका हमारे पास आंसर ही आता है जो पहले से मौजूद। इसका हमारे पास कुछ रूल इस तरह है कि हमारे पास जो ऑलरेडी जो डेसिमल जो इशारिया या डेसिमल जो मौजूद है उस डेसिमल तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम जो एक और डेसिमल सपोज करते हैं, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब हम फर्स्ट डेसिमल सपोज करते हैं तो उस डेसिमल से लेके नेक्स्ट डेसिमल तक हम अदाद को काउंट करते हैं। यानी यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो कितने हैं 1 2, सो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1.34 10⁻²। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल है 0.0023। अब हमने वही काम करना है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो हमारे पास है वो है 2। अब 2 के बाद यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स हमने डेसिमल को क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। अब आपने यहाँ पे डेसिमल प्लेस किया, अब पहले से मौजूद जो डेसिमल है वहां तक आपने नंबर्स को काउंट करना है। अगर तो पहले से मौजूद डेसिमल, जैसे हमारे पास इस केस में पहले से मौजूद डेसिमल था वो हमारे पास टुवर्ड्स द राइट साइड है, तो जब हमारे पास पहले से मौजूद डेसिमल टुवर्ड्स राइट साइड होता है तब हम नंबर्स को जब हम 10 की पावर में लिखते हैं तो वो पावर हमारे पास पॉजिटिव पावर होती है। लेकिन इसी तरह हमारे पास जैसे अब ये सेकंड केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है। अब पहले से मौजूद जो हमारे पास डेसिमल है वो लाई कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जब हमारे पास ये डेसिमल रिप्लेस करेगा तो हम डिजिट्स को काउंट करेंगे, यानी अब हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने बनते हैं 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं इसे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने डिजिट्स हैं जी, 3 डिजिट्स हैं, बट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड दैट्स व्हाई हमने ये क्या लिखा 2.3 10⁻³ इसी तरह अब हमारे पास ये हम जो है साइंटिफिक नोटेशन हम यूज क्यों करते हैं, समटाइम हमारे पास जो है वैल्यू बहुत बड़ी होती है। जैसे हमारे पास मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 9.432147 अब इतना बड़ा नंबर है, अब इतने बड़े नंबर को हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब जब हमें पता है कि अगर किसी डिजिट में डेसिमल मौजूद ना हो तो इट मींस लास्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा के जीरो खुद से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को हमने फाइंड करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, उसके बाद जब हमने डेसिमल रिप्लेस किया तो पहले से मौजूद डेसिमल तक हमने डिजिट्स को क्या करना है, काउंट करना है, यानी 9.4। अब यहाँ से आप 4 के बाद जो डिजिट्स को काउंट करना स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 9.43 10⁻। अब ये टुवर्ड्स हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो डेसिमल क्या कर रहा है जी, रिप्लेस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 डिजिट से तो +9 हमारे पास ये आंसर होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमारे पास है, वेरी स्मॉल है हमारे पास, जैसे हमारे पास डायमीटर ऑफ हेयर है, हेयर का जो डायमीटर है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0000000124। तो फिर हमारे पास रूल्स वही है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल रिप्लेस करना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को फाइंड करें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा बन रहा है जी 1। तो 1 के बाद अगर हम डेसिमल रिप्लेस करते हैं तो पहले से मौजूद जो डेसिमल है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इनके दरमियान कितने डिजिट्स की काउंटिंग बनती है हम काउंट कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1.24 10⁻⁻8। अभी हमने माइनस का साइन क्यों लगाया, ये हमने इसलिए लगाया बिकॉज ऑलरेडी जो हमारे पास जो डेसिमल जो इस फिगर में हमारे पास लाई कर रहा था वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लाई कर रहा था, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या किया जी
माइनस में हमने इसका जो पावर फैक्टर जो लिया वो हमने माइनस में लिया। उसके बाद हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस, तो प्रीफिक्सेस को हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या है जी? सम पावर ऑफ 10 are expressed in particular names. यानी कुछ हम 10 की पावर को स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, पर्टिकुलर नेम्स दे देते हैं, तो उन्हें हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10⁻³ है जी, 10⁻³ यानी हम इसे लिख सकते हैं 1000, ठीक है, 1000 या 10⁻³ इसे हम प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं किलो, यानी 10⁻³ मींस किलो। सिमिलरली 10⁻³ तो ये हमारे पास बनता है 0.001, यानी 0.001 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं जी 10⁻³ हमारे पास मिली बनता है। तो इसी तरह हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस का जो एक टेबल है वो दिया गया है, वो हम देखते हैं। तो हम पहले स्मॉल जो हमारे पास डिजिट्स हैं, स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलर हमारे पास यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस के टेबल में जो वैल्यू है वो 10⁻18 है। 10⁻18 stands for atom which is expressed smaller a. 10⁻15 stands for femto which is represented by small f. 10⁻12 pico small p. 10⁻6 micro mu. 10⁻3 milli small m. 10⁻2 centi small c. 10⁻1 deci small d. 10⁻1 +1, अब ये हमारे पास +1 की जो हमारे पास वैल्यूज स्टार्ट हो गई हैं। 10⁻1 stands for deca da. 10⁻2 hector d. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10⁻3 किलो के, 10⁻6 मेगा कैपिटल M, 10⁻9 गीगा कैपिटल G, 10⁻12 टेरा कैपिटल T and 10⁻15 peta capital P, and last one is 10⁻18 which is known as exa capital E. So these are some specific prefixes. So prefixes को यूज करने के जो हमारे पास जो कुछ रूल्स हैं, जो साइंटिफिक जो हमारे पास मेथड्स हैं वो क्या हैं, वो उसके बाद हमारे पास है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। यानी अभी हमने जो प्रीफिक्सेस को यूज किया है, प्रीफिक्सेस को हमने डिफाइन किया, हमने साइंटिफिक नोटेशंस को डिफाइन किया, लेकिन ऐसे यूनिट्स के साथ हमने प्रीफिक्सेस को कौन से रूल्स के तहत हमने लिखना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट। यानी कि जैसे हमारे पास फोर्स का यूनिट है, वेट का यूनिट है, एज यू नो न्यूटन है, तो न्यूटन जो ये यूनिट है इट इज यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन का जब हम कोई भी यूनिट जो है, जो हम साइंटिफिक साइंटिस्ट के नेम का जो साइंटिफिक यूनिट है, जब हम एज अ होल यूनिट लिख रहे होते हैं, तो उसका हमने पहला वर्ड जो है वो हमने कैपिटल नहीं लिखना, वो हमने हमेशा स्मॉल लिखना है। जैसे हमारे पास ये न्यूटन का जो एन है, ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल एन है। उसके बाद सेकंड इसका रूल है, symbol of unit named after scientist has initial capital letter such as N for Newton, capital N for Newton। यानी यहाँ पर हमने एज अ होल न्यूटन लिखा था, यानी साइंटिस्ट के नेम के बाद ऐसा यूनिट जो हमने एज अ होल न्यूटन में जो हमारे पास जो एन है वो स्मॉलर है, लेकिन जब हम बिल्कुल इसे एज अ होल नहीं लिखते, जब हम इसे लेटर में लिखते हैं, यानी एक स्मॉल डिजिट में जब हम इसे रिप्लेस करने लगते हैं, तब हम इसे न्यूटन का जो एन है उसे हम स्मॉलर एन में डिनोट नहीं करेंगे, उसे हम कैपिटल एन में जो है वो हम डिनोट करेंगे। उसके बाद थर्ड रूल है, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट स्पेस, यानी ऐसे यूनिट से पहले हमें लिखना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1 × 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ प्रीफिक्सेस के टेबल में हमने पढ़ा था वो क्या है जी, मिली है। सो मिली को हम जो है वो ऐसे यूनिट से पहले लिखेंगे, यानी ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते, यानी हमारे पास जो है ये 10⁻³ stands for मिली, यानी 1 × 10⁻³ मीटर stands for 1 मिलीमीटर। एक एग्जांपल हमारे पास, एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है,
1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज -6 मीटर है, ठीक है। वो दोनों mm में आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिख रहे हैं। अब हमारे पास 10⁻6 जो है ये प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस यानी हमारे पास माइक्रो है विच इज डिनोटेड बाय म्यू, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। यानी कि प्रीफिक्सेस को ऐसे यूनिट से हमेशा पहले लिखेंगे, यानी आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते 1 मीटर माइक्रो, ये आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। हम हमेशा इसे लिखेंगे प्रीफिक्सेस को ऐसे यूनिट से पहले हमेशा हम लिखेंगे। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस की नोटेशन के रूल्स में जो हमारे पास है, ये कौन सा जी, थर्ड रूल है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ रूल, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद वन स्पेस, यानी दो यूनिट्स है हमारे पास, दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर हमारे पास जो वर्क का यूनिट आपको पता है कि हमारे पास F.D न्यूटन मीटर है, तो इसी तरह दो यूनिट्स का हमारे पास जो है ये कॉम्बिनेशन है। तो न्यूटन और मीटर के दरमियान हम क्या देंगे, एक स्पेस देंगे, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड स्पेस बिटवीन देम, यानी दो यूनिट्स के दरमियान हम क्या, एक स्पेस जो है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी हमारे पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस यानी कि एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस एक ही जो है हमारे पास इक्वेशन में हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 माइक्रो, तो माइक्रो मीन माइक्रो, 1 माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻6, तो 10⁻6 इसे हम एज अ होल लिख सकते हैं 10⁻12, सो दिस वैल्यू इज करेक्ट, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 फेराड, यानी ये कैपेसिटेंस लिखी हुई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 पिको फेराड, यानी 1 माइक्रो फेराड में हम इसे नहीं लिख सकते। दो प्रीफिक्सेस को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, उनको हम क्या करेंगे, पहले कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उन्हें हम सिंगल प्रीफिक्सेस में जो है वो हम डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है numbers such as 5.0 10 plus 4 centimeter may be expressed as 5.0 10 2 meter, ठीक है। तो सेंटी को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 100 पे डिवाइड करते हैं, 10 2 पे डिवाइड करते हैं, तो जब हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 10 plus 2 मीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास अगर प्रीफिक्सेस का जो हमारे पास स्क्वायर है, यानी ये हमारे पास जस्ट ओनली मीटर का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये किलो का स्क्वायर भी शुमार हो रहा है, तो हम इसे जब एज अ होल स्क्वायर लेंगे, किलो का भी स्क्वायर हो गया, किलो में 10⁻3 का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। 10⁻3 का जब हमने स्क्वायर किया 10⁻6 मीटर स्क्वायर बनता है, तो 10⁻6 आपको पता है कि वो क्या है, 1 मेगा मीटर का स्क्वायर। उसके बाद जब हमारे पास स्मॉलर मेजरमेंट्स होती हैं, यानी बहुत स्मॉलर मेजरमेंट्स, जैसे हम जो है वो स्क्रू गेज से हम डायमीटर ऑफ हेयर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, या वर्नियर कैलिपर से हम वेरी स्मॉल जो कोई हमारे पास क्वांटिटी है उसका डायमीटर या लेंथ हम मेजर करते हैं, तो वो हमारे पास अमूमन मिलीमीटर में होती हैं। तो मिलीमीटर जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, तो जब हम बहुत ही छोटा यूनिट लिख रहे होते हैं तो हमेशा चाहे कोई यूनिट जो है वो बड़ा है या कोई यूनिट हमारे पास स्मॉलर है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस यूनिट को पहले जो है वो हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करेंगे, वो पहले हम SI यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। यानी अगर हमारे पास 10 आपके पास मिलीमीटर है, तो मिली को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास अगर जो है वो मेगामीटर है, उसको भी आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज लेंथ के लिए जो हमारे पास SI यूनिट है वो क्या है जी, मीटर है, तो हम अपने SI यूनिट्स को ही हमेशा फॉलो करते हैं। तो पहले स्मॉलर या ग्रेटर वैल्यूज के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम पहले किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे जी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे।